एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। एक्टर रणवीर सिंह को किसने दी हद में रहने की हिदायत? क्या है सलमान और शाहरुख की दोस्ती की सच्चाई, रिवील करेंगे खास स्टोरी में। फरहान अख्तर ने शाहरुख खान के साथ काम करने से क्यों किया इनकार? अपनी फिटनेस फ्रीक गर्लफ्रेंड बिपाशा की बजाय हरमन किससे लेते हैं फिटनेस की टिप्स? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत दिल फेक रणवीर सिंह की खबर से। रणवीर सिंह जहां जाते हैं अपनी मजाक मस्ती से माहौल बना देते हैं, लेकिन रणवीर सिंह की ये मजाक मस्ती हर किसी को पसंद नहीं आती। यही वजह है कि रणवीर सिंह को हद में रहने की हिदायत दी गई है। आप भी देखिए किसने रणवीर सिंह को किया है वार्न। कैमरे को देखते ही एक्शन। रणवीर सिंह की ऐसी ही अतरंगी हरकतें अब तक उनकी पर्सनैलिटी को सतरंगी बनाती आई हैं। लेकिन अब न्यूज आई है कि रणवीर सिंह को उनके एडवाइजर्स ने अपनी इन हरकतों को टोन डाउन करने की हिदायत दे डाली है। कैमरे को देखते ही उन्हें अब वाइल्ड नहीं बल्कि प्ले सेफ करना होगा। He was the one who was missing. बाबा तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटी। I'm very dumb. I don't answer intellectual questions. Zoom को सोर्सेस ने एक्सक्लूसिवली बताया है कि रणवीर की इस अतरंगी इमेज से उनके प्रमोटर्स थोड़ा परेशान हैं। इसकी वजह है 2010 में बॉलीवुड में एंट्री मारने वाले रणवीर सिंह को देखकर अभी तक इंडिया के एड वर्ल्ड की घंटियां नहीं बजी हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में आपने रणवीर को किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करते हुए नहीं देखा होगा, जबकि उनके बाद बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले कई स्टार्स की ब्रांड एंडोर्समेंट की गाड़ी रणवीर से काफी आगे निकल गई है। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? नंबर वन बर्थडे बॉय अर्जुन कपूर। वो पिक्चर देखिए आपने, चेन्नई एक्सप्रेस, द लव ऑफ माई लव स्टोरी, जिसके लव से मेरा मुंह लग गया। यशराज कैंप में तो उनकी ऐसी चल पड़ी है कि अपने फेवरेट शाहरुख की जगह पर फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा अब रणवीर को खुद फिल्मों में डायरेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल बात फिर भी यही है कि किसी भी एड फिल्म मेकर को रणवीर सिंह को डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला है। रणवीर सिंह की इमेज मेकर्स को अब इसकी वजह पता भी चल गई है, जो काफी कुछ इन तस्वीरों से मेल भी खाती है। रणवीर सिंह की इन हरकतों को कोई सीरियसली भले ही ना ले, लेकिन रणवीर के करियर को एड वर्ल्ड हाथों हाथ ले। इसी के लिए अब रणवीर को एडवाइस दी गई है कि अब तो वो अपनी इमेज को जनता के बीच थोड़ा बदलें, ताकि उनकी बदली हुई इस इमेज को लेकर जब उनके मैनेजर्स एड वर्ल्ड के पास जाएं तो उन्हें खाली हाथ ना लौटना पड़े। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती को लेकर अक्सर मीडिया में खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन दोनों की प्रेजेंट इक्वेशन की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसे में आज जूम पर हम SRK और सलमान के करंट इक्वेशन की सच्चाई का खुलासा करने जा रहे हैं। शाहरुख खान और सलमान खान की ये हक करती हुई पिक्चरें जब सामने आई थी, इसके कई मतलब निकाले गए थे। कुछ लोगों को ये फॉर्मेलिटी लगी तो कुछ लोगों को ये सच्ची दोस्ती नजर आई। लेकिन सलमान और SRK के रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है हकीकत, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहरुख खान सलमान खान के साथ अच्छे होते अपने रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। जी हाँ, SRK चाहते हैं कि अब सलमान और उन्हें लेकर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। मतलब साफ है कि SRK ने सलमान खान की तरफ दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हम आपको बता दें, जूम को ये खबर तब हाथ लगी है जब हमने SRK के करीबियों से जानने की कोशिश की कि क्या SRK सलमान खान के रियलिटी शो को होस्ट करने जा रहे हैं। हमारे इसी सवाल के रिएक्शन में सोर्सेज ने ये खबर दी कि SRK फिलहाल कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। ऐसे में सलमान के शो को होस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता।
साथ ही सोर्सेज ने हमें ये भी खबर दी है कि SRK फिलहाल अपनी कोई भी फिल्म सलमान की फिल्म के साथ रिलीज नहीं करेंगे। ऐसे में लगता है कि 2015 ईद पर सलमान और SRK की क्लैश की जो खबरें आ रही थी वो भी गलत हो सकती हैं। SRK के इन जेस्चर से साफ है कि वो सलमान खान के साथ अपनी बढ़ती दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि SRK के इस स्टेप के बाद सलमान खान उनके करीब आते हैं या फिर वो अपने इसी बयां पर कायम रहते हैं। दोस्ती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर फरहान अख्तर ने शाहरुख खान के साथ काम करने से कर दिया है इनकार। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हुआ अचानक इन दो दोस्तों के बीच कि अब फरहान नहीं करना चाहते SRK के साथ काम। फरहान अख्तर ने शाहरुख के साथ काम करने से किया इनकार। शाहरुख और फरहान अब फिल्म रईस में एक साथ नहीं आएंगे नजर। जी हाँ, यही है इस वक्त की बड़ी खबर। सोर्सेज की माने तो फरहान अख्तर ने अपनी इस होम प्रोडक्शन फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह शाहरुख से हुई उनकी कोई अनबन है या फिर कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फरहान ने इस फिल्म में काम न करने का फैसला सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि उनके पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं है। जी हाँ, फरहान अख्तर ने ऑलरेडी अपनी सारी डेट्स कमिंग ईयर तक के लिए बुक कर दी है। ऐसे में अगर वो रईस में काम करते हैं तो उनकी इस फिल्म की शूटिंग को डिले करना पड़ता, पर फरहान ऐसा नहीं चाहते। फरहान चाहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाए ताकि शाहरुख को डेट्स की प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में साफ है कि फरहान शाहरुख के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इस फिल्म में फरहान एक कॉप के रोल में नजर आने वाले थे। ऐसे में अब उन्हें एक ऐसे एक्टर की तलाश है जो इस फिल्म में उन्हें रिप्लेस कर पाए। अभी तक इस रोल के लिए किसी भी एक्टर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर साफ है कि फरहान इस रोल में किसी A-लिस्टेड एक्टर को ही कास्ट करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि फरहान को इस फिल्म में कौन सा एक्टर रिप्लेस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान ने अपनी टेलीविजन वापसी की पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली है और SRK टेलीविजन पर वापसी के लिए काफी बड़ा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। आप भी देखिए इस पूरी स्टोरी की अपडेट। शाहरुख खान ने साइन की 150 करोड़ की एक डील। SRK ने ये डील साइन की एक टेलीविजन चैनल के साथ। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल के साथ SRK ने एक स्पेशल डील साइन की है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में इस चैनल के अवार्ड शो को होस्ट किया था। साथ ही अब कहा जा रहा है कि इस डील के तहत SRK इस चैनल के एक शो में भी नजर आएंगे। ज़ूम ने आपको पहले ही खबर दी थी कि SRK एक टेलीविजन शो पर काम शुरू करने जा रहे हैं और अब इस डील से साफ हो गया है कि SRK इस चैनल के टेलीविजन शो से वापसी कर सकते हैं। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि SRK ने इस शो के लिए जो अमाउंट चार्ज किया है वो सलमान के बिग बॉस के लिए चार्ज किए गए अमाउंट से काफी कम है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की तरह ही पॉपुलैरिटी इंडेक्स में सलमान खान SRK से अभी फिलहाल के लिए आगे चल रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में सक्सेस का अनुमान इन्हीं डील से लगाया जाता है। फॉरेलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में भले ही सनी लियोनी को भट्स ने लॉन्च किया है, लेकिन एकता कपूर का कहना है कि सही मायने में सनी लियोनी को उन्हीं ने बॉलीवुड में लॉन्च किया है। आप भी देखिए एकता क्यों कह रही हैं ऐसा। आपने सनी को सबसे बेहतर तरीके से पेश किया है। I'm so glad you said that. I want to blush. एकता कपूर इन दिनों इस बात का बिगुल बजाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही कि उन्होंने सनी लियोन को बॉलीवुड में सबसे बेस्ट तरीके से पेश किया है। सनी इससे पहले भट्ट्स के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन एकता मानती हैं कि अगर सनी को किसी ने सबसे अच्छे तरीके से पेश किया तो वो उन्होंने। आपने सनी को सबसे बेहतर तरीके से पेश किया है। I'm so glad you said that. I want to blush. सनी को एकता भले ही रागिनी के रूप में सामने लाने में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन फिर भी जब बात प्रमोशंस की आई तो एकता ने ये जाहिर कर दिया कि सनी को प्रमोट करने के लिए सबसे आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है उनका खुद प्रमोशन को ज्वाइन करना। एकता जी, आपकी हर एक मूवी को लेकर प्रमोशन स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है मूवी को लेकर? आपके सामने खड़े हैं दो आउट ऑफ द बॉक्स प्रमोशनल चीजें मैं और सनी साथ में प्रमोट कर रहे हैं। एकता यह भी मानती हैं कि सनी को थोड़ा फायदा इस बात से भी मिलेगा कि ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की फ्रेंचाइजी हैं। आपको नहीं लगता है कि इट वुड बी इजियर फॉर द फैंस एंड व्यूअर्स टू गेट इनटू द थिएटर्स, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी है तो आपको बहुत इजी हो गया है। देखिए, मैं आप जो कह रहे हो इट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स। आई एम होपिंग जो आप कह रहे सही हो कि इट्स इजियर, पर हमारा काम तो हमारा काम है, वो पिक्चर को प्रमोट करना, वो करने आए हैं। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जितनी मेहनत एकता ने सनी के लिए की है उसका उनको फायदा भी मिल जाए। और हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई।
एक्ट्रेस विद्या बालन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी फिल्म घन चक्कर कोई खास फिल्म नहीं थी। अचानक फिल्म के रिलीज के इतने महीनों बाद विद्या को ये कन्फेस करने की क्यों पड़ी जरूरत, आप भी देखिए। कल मुंबई में हुआ मेलबॉर्न फिल्म फेस्टिवल, जहां मौजूद थे सेलेब्स लाइक विद्या बालन, हु इज द इंडियन एम्बेसडर फॉर मेलबॉर्न फिल्म फेस्टिवल, राजू हिरानी, सिमी गरेवाल एंड मलाइका अरोड़ा खान। विद्या ने इस इवेंट पर आकर ही अपने बबली अंदाज में हमारा अटेंशन ग्रैब कर लिया और सबसे पहले तो अपने स्टेटमेंट से आप खुद ही सुन लीजिए। I don't think it works like that. घन चक्कर इस साल के नॉमिनीज में नहीं है. I think if a film or if a performance is worthy of being nominated, it will be nominated. And let's hope शादी के side effects makes the mark. जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद उनकी फिल्म घन चक्कर नॉमिनेशंस में नहीं थी, and she herself makes fun of her film by saying that only worthy films enter this festival. और उम्मीद ये भी रखती हैं कि शादी के साइड इफेक्ट्स अगले साल नॉमिनेट हो जाएं फॉर दिस फेस्टिवल। पर फिलहाल बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की, तो काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिले हैं। इस पर विद्या क्या कहती हैं, चलिए जानते हैं। फिल्म भाग रही है, I think that's what's important, and people have enjoyed the film. ये जान के of course बहुत खुशी हो रही है। इसके अलावा क्या कहूँ, और बहुत सारी फिल्में करनी है, हर तरह की फिल्में करना मैं पसंद करती हूँ, and I've enjoyed शादी के side effects. I'm enjoying the fact that everyone's enjoying the film. Moving on to director राजू हिरानी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि उनकी फिल्म पीके आखिर कब रिलीज होने वाली है। आमिर जी को ये लगता है कि क्रिसमस पे उनकी फिल्में चलती हैं, तो उन्होंने कहा क्रिसमस पे रिलीज करिए तो हम क्रिसमस पे रिलीज कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा 1 महीना और ज्यादा चाहिए था, जून बहुत कट टू कट हो रहा था, तो 1 महीना और ज्यादा, पर उसके बाद वक्त आई थिंक क्रिसमस का ही है जो अच्छा वक्त है। छुट्टियां होती हैं, लोग ज्यादा जाते हैं, तो हर फिल्म मेकर यही चाहता है कि उसकी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। सो एक फेस्टिव सीजन देख के हम उसको रिलीज कर रहे हैं। Well, according to Amir's wish, अब ये फिल्म रिलीज होगी दिसंबर में क्रिसमस के दौरान, जबकि राजू हिरानी तो पीके को क्रिसमस के पहले ही रिलीज करना चाहते थे। Well, पर लगता है यहाँ भी आमिर खान की ही चल रही है और फेस्टिव सीजन को देखकर फिल्म को रिलीज किया जा रहा है to get a whopping numbers at the box office. तो चलिए क्रिसमस तक ही सही, we will have to wait to watch Amir's PK and we hope कि ये फिल्म धूम 3 के जैसी ना हो, जिसके ट्रेलर्स तो ठीक ठाक थे बट फिल्म इतनी खास नहीं रही। We hope Amir takes a note on this. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. रिसेंटली फिल्म मैं तेरा हीरो का म्यूजिक लॉन्च किया गया और फिल्म के मेकर्स ने इस म्यूजिक लॉन्च इवेंट को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप भी देखिए। बड़े जोरों शोरों से हुआ मैं तेरा हीरो का म्यूजिक लॉन्च, पर इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च से इलियाना थी मिसिंग, हु इज वन ऑफ द लीड एक्ट्रेस फॉर द फिल्म। बट बिफोर यू गेट इट रॉन्ग दैट इलियाना नरगिस की है कोई कैट फाइट, हम आपको बता दें कि वरुण धवन ने हमें बता दिया कि इलियाना इन दिनों पोर्चुगल में शूट कर रही हैं। कमिंग बैक टू द म्यूजिक लॉन्च, वरुण धवन ने यहाँ मारी बाइक में एंट्री और साथ ही वरुण धवन ने अपने हीरो स्टाइल में किया डांस। टेक अ लुक। और परफॉर्मेंस के बाद तो वरुण अपने कैरेक्टर में पूरी तरह ही घुस गए। देखिए कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे वो। मेरा पूरा नाम है श्रीनाथ प्रसाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीनू। बचपन से 15 स्कूल से निकाला गया हूँ मैं। 10 पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे वजह से अपना ट्रांसफर भी कर दिया। जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। और इसके बाद नरगिस फाकरी ने मारी एंट्री एंड देन वरुण परफॉर्म्ड अगेन ऑन द स्टेज। And also Varun ने शुरू कर दी singing with Sajid Wajid and later on even the college crowd joined Varun on the stage. And after this नाच गाना शोर शराबा धूम धड़ाका, फाइनली इस फिल्म का हुआ म्यूजिक लॉन्च, जहां स्टेज पर डेविड धवन और एकता कपूर भी हो गए ज्वाइन एंड नरगिस मेड डेविड धवन डांस एज वेल। ऑल इन ऑल ये म्यूजिक लॉन्च रहा काफी एंटरटेनिंग। वी होप कि फिल्म भी इस तरह सबको एंटरटेन करे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या फिल्म धिशकियाओं के बाद हरमन बवेजा और बिपाशा बासु शादी करने की कर रहे हैं प्लानिंग, और साथ ही बताएंगे सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में एक साथ आ सकते हैं नजर। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
खबरों की माने तो फिल्म ढिशक्याओं की रिलीज के ठीक बाद बिपाशा और हरमन अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सोर्सेज की माने तो बिपाशा और हरमन पहले ही अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन अब इन दोनों स्टार्स ने फैसला किया है कि फिल्म ढिशक्याओं के बाद ही वो पब्लिकली अपनी एंगेजमेंट की कोई अनाउंसमेंट करेंगे। वैसे अभी तक इस मामले में इन दोनों स्टार्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सैफ अली खान के साथ एक फिल्म में नजर आ सकती है। सोर्सेज की माने तो प्रभुदेवा ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है। हम आपको बता दें, इससे पहले भी सैफ के ऑपोजिट प्रियंका को फिल्म कॉकटेल और हैप्पी एंडिंग में कास्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से अब तक ये दोनों एक्टर्स साथ काम नहीं कर पाए हैं। खबरों की माने तो अब करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट शुद्धि के लिए रणवीर सिंह के बाद आदित्य रॉय कपूर का नाम सामने आ रहा है। सोर्सेज की माने तो करण जौहर और फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा इस फिल्म के लिए आदित्य रॉय कपूर का नाम भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अब तक फिल्म की कास्टिंग को लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। सोर्सेज की माने तो अब विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म भावेश जोशी से इमरान खान की छुट्टी हो सकती है। सोर्सेज की माने तो विक्रमादित्य अब अपनी फिल्म के लिए रणवीर सिंह का नाम कंसिडर कर रहे हैं। दरअसल विक्रम की इस फिल्म की शूटिंग जनवरी से ही शुरू होनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स फिल्म की कास्टिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी के मेकर प्रहलाद कक्कड़ का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना वेट लूज करना होगा और उन्होंने इस बारे में ऐश्वर्या से बात भी कर ली है, जो आजकल जिम में पसीना बहा रही हैं। खबरों की माने तो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पर बेस्ड एक फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। इस लीग के ऑर्गेनाइजर्स ने फैसला किया है कि इस लीग पर बेस्ड एक फिल्म बनाई जाएगी, जिसके स्टार्स इसी लीग के एक्टर्स होंगे और इस फिल्म को चक दे फेम डायरेक्टर शिमित अमिन डायरेक्ट कर सकते हैं। खबरों की माने तो डायरेक्टर कबीर खान ने अपनी एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म के लिए कंगना रनौत को अप्रोच किया है। सोर्सेज की माने तो कंगना के साथ इस फिल्म में एक्टर इरफान खान नजर आ सकते हैं। कंगना ने अभी फिलहाल इस फिल्म की स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा है, लेकिन कंगना को भरोसा है कि कबीर खान उन्हें एक अच्छी ही फिल्म ऑफर करेंगे। सुनने में आया है कि आजकल फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रहे अनुराग काश्यप अपनी फिल्म के एक्टर रणबीर कपूर के साथ साथ वर्कआउट करने में लगे हैं। सोर्सेज की माने तो पिछले 1 महीने से अनुराग स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन फॉलो कर रहे हैं और फिल्म के सेट पर वो रणबीर की तरह ही अपने एक्सरसाइज रूटीन को कभी मिस नहीं करते। रिसेंटली फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स को तगड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली में फिल्म की शूटिंग को पुलिस ने रोक दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस दिल्ली रोड ट्रैफिक जैम को लेकर परेशान थी। यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग रोक दी थी, लेकिन जब ऋतिक ने खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करके ये भरोसा दिलाया कि उनकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब जाकर पुलिस ने शूटिंग की इजाजत दी। सुनने में आया है कि सलमान खान पुलकित सम्राट स्टार और फिल्म ओ तेरी के थिएट्रिकल से लेकर सॉन्ग्स तक को पर्सनली अप्रूव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सलमान ने इस फिल्म में अपनी अलेजिड गर्लफ्रेंड आयुलिया वेंटूर स्टार और सॉन्ग में कई चेंजेस करवाए हैं और इस सॉन्ग को सलमान खान ने ही फाइनल टच दिया है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को फिल्म किक की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल फिल्म किक की शूटिंग स्केड्यूल आगे बढ़ जाने की वजह से इस फिल्म की डेट्स जैकलीन के नेक्स्ट फिल्म रॉय से क्लैश हो रही है। यही वजह है कि जैकलीन अपनी डेट्स को किस तरह मैनेज करें, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। एक्टर हरमन बावेजा की गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु बॉलीवुड में अपनी फिल्म से ज्यादा अपने फिटनेस वीडियोस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हरमन है कि रियल लाइफ में बिपाशा से फिटनेस टिप्स लेने की बजाय किसी और को ही फॉलो करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये हरमन बावेजा ने साबित कर दिया है। जी हाँ, हरमन ने इस कहावत को 100% सच साबित कर दिया है। दरअसल रिसेंटली एक कॉमेडी शो के सेट पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे हरमन से जब ये पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस की फिटनेस टिप्स को वो फॉलो करते हैं, तो यहाँ हरमन ने बिपाशा का नाम लेने की बजाय योगा गुरु बाबा रामदेव का नाम लेते हुए कहा कि फिटनेस के लिए सिर्फ योगा गुरु रामदेव को ही फॉलो करना चाहिए। हरमन का ये आंसर इस इवेंट पर मौजूद लोगों को काफी हैरान कर गया, क्योंकि इस सवाल को पूछे जाने का मकसद ही यही था कि हरमन बिपाशा का नाम ले, लेकिन यहाँ हरमन ने योगा गुरु रामदेव का नाम लेकर सबको चौंका दिया। मतलब साफ है कि हरमन पब्लिक इवेंट्स पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेने से बच रहे हैं और इसकी वजह शायद ये है कि अब हरमन जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी फिल्म ढिशक्याओं से ज्यादा बिपाशा और उनके रिलेशनशिप की बातें हो रही है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने रिसेंटली अवार्ड सेरेमनीज में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की खिताब ना मिलने पर अपनी नाराजगी जताई थी और जब रिसेंटली एक इवेंट पर दिव्या हमसे मिली तो हमने उनकी नाराजगी की रियल वजह जानने की कोशिश की। Recently, Divya Datta got upset when she was not given an award for supporting role and instead of her, Swara Bhaskar was felicitated with a supporting actor award. तो क्या दिव्या इस बात से disappointed थी?
चलिए उन्हीं से जानते हैं। मैंने नाराजगी कहीं नहीं दिखाई। I just said it was, I wouldn't even say disappointment. It's like you're there and somebody has won and hats off to them for that. दिव्या का कहना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी when Sura won the award, but at the same time she also agrees कि बॉलीवुड में हर स्टेज पर कंपटीशन होता है। ऐसा होता है, कभी किसी को मिलता है, कभी किसी को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन कम होना चाहिए या फिर आप किसी से कम हैं। मुझे लगता है मिल्खा मेरे लिए बहुत खास फिल्म है और जो जगह इस फिल्म ने, इस रोल ने मेरी बनाई है लोगों के दिलों में, उसे कोई नहीं ले सकता। एक अवार्ड की एक जूरी है या जो भी है, वो आई टोटली रिस्पेक्ट। मुझे कुछ अवार्ड्स मिले भी हैं, तो कुछ में नॉमिनेशंस हैं। आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज़न्ट इट? While talking about competition, Divya also clears us that her performance was one of the best in Bhaag Milkha Bhaag, which we agree to. तो क्या दिव्या सच हैं? हमें और भी as such unique performances के साथ सरप्राइज करने में, आइए जानते हैं उनसे। रागिनी MMS2 में देखेंगी, फिर ट्रैफिक में देखेंगी मनोज बाजपेयी और प्रशांत के साथ, और फिर अब मैं एक बहुत खूबसूरत कॉमेडी फिल्म के लिए जा रही हूँ शूट करने। तो मैं चाह रही हूँ कि अलग अलग जॉनर्स में काम करूँ और अलग अलग रोल्स करूँ, ताकि एक तरह से आप बंद नहीं जाएं। और आई एम एंजॉइंग दिस बिकॉज आई थिंक मुझे ऑडियंस ने वो हक दिया है अपने प्यार से कि गो एक्सपेरिमेंट, एंजॉय योरसेल्फ एंड एंटरटेन अस। चलिए हम भी होप करते हैं कि आपके अपकमिंग परफॉर्मेंसेस से आप ऑडियंस को एंटरटेन करती रहें। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। हमारे साथ है अली जफ़र और उनकी फिल्म आ रही है टोटल सियापा। सुनने में थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, बट मैं अली से ही जानूंगी कि ये सियापा मतलब प्रॉपर तरीके से समझाइए पहले, टोटल सियापा मतलब क्या? देखिए, सियापा जो है ना, एक पंजाबी का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि बेड़ा गर्क हो जाना, चीज़ें ख़राब हो जानी, कोई मुसीबत, जिसमें पंजाबी में कहते हैं कि सियापा हो गया, कि क्या मुसीबत हो गई। और अंग्रेज़ी में आप ऐसे कह सकते हैं केओस, तो टोटल केओस। तो ये केओस कब मचा? जब ये लड़का गया लड़की के ख़ानदान से मिलने उसके घर। तो जो उसके माँ बाप थे, जब उन्हें पता चलता है कि लड़का पाकिस्तान से है, तो कहते हैं तुम पाकिस्तानी को कैसे ले आई हो? तो किरण खेर जी जो है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया है वो कैरेक्टर, वो रोल, और उनके साथ बड़ा मज़ा आया वो किरदार निभाने का। और तो जब ये जाता है, अमन प्ले कर रहा हूँ मैं फिल्म में, तो ये घर उस फैमिली से मिलने जाता है, तो उस हर फैमिली का हर कैरेक्टर एक अजीब व गरीब सा कैरेक्टर है। अजीब सी इस सिचुएशन के अंदर एक स्यापा से, दूसरे स्यापा से, तीसरे स्यापा से होते हुए टोटल स्यापा हो जाता है। यामी है इस फिल्म में, क्या मतलब केमिस्ट्री जो आमतौर पे पूछी जाती है किस तरीके से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लव स्टोरी है और लव स्टोरी के बाद ये सारे आपके स्यापे के बाद बैक टू बैक होते हैं, बट लव स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यामी बहुत ही एक शी इज़ वेरी नाइस, स्वीट, सिंपल गर्ल, और इसीलिए उसके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। ये हमने एक सिंपल सी, एक ऑनेस्ट सी, सिंसेयर सी फिल्म बनाई है, जो कि नीरज पांडे ने इसका स्क्रिप्ट लिखा है, निवास ने डायरेक्ट की है। तो इसका स्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया था, पढ़ने पे जो इसके डायलॉग्स थे, सब चीज़ें, तो बड़ा मुझे पहली दफ़ा पढ़ के ही बहुत हंसी आई और बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा तो करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यामी के साथ जो केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, बड़ी फ्रेंडली और बड़ी अच्छी, और बड़ा मज़ा आया उसके साथ काम करने। जब किसी भी फिल्म में पाकिस्तान का नाम आ जाता है या पाकिस्तान से जुड़ा कोई किरदार कैरेक्टर होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आप वो कंट्रोवर्सी में आ जाती है, बट अब तक फिल्म का हमने कुछ सुना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ठंडे माहौल में सब रिलीज़ हो जाएगी सब? देखिए, गर्म ठंडा तो मेरे हाथ में है नहीं, वो तो हमने तो ये कि हमने एक ठंडे दिमाग के साथ एक अच्छी ठंडी सी फिल्म बनाई है, लेकिन एक गर्म सब्जेक्ट को लेकर, तो और अच्छी नीयत से बनाई है। और मेरे ख्याल में नीयत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ के अंदर। और हम ये समझते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव है, ये नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। प्यार होना चाहिए क्योंकि प्यार पॉजिटिव है, कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव है, हार्मनी पॉजिटिव है, और डिस्प्यूट नेगेटिव है। तो अब वक्त आ गया है कि हम चीज़ों को किसी और एंगल से आगे बढ़ कर देखें। अली, आपने गाने भी गाए हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं? मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि ये हर चीज़ एक डिफरेंट डिसिप्लिन मांगती है। गाना एक और डिसिप्लिन है, कंपोज करना एक और डिसिप्लिन है, लिखना एक और डिसिप्लिन है, एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग करना एक और डिसिप्लिन है, जो कि अब करना पड़ता है एक्टर्स को, हीरोज़ को, आपको पता ही एक रिक्वायरमेंट है। शूट पे जाना, वो काम करना, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करना, उसके वो आई थिंक इट्स एन आर्ट, बट सिंस आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई लाइक टू इंडल्ज इन एनीथिंग दैट इज़ आर्टिस्टिक, बी इट सिंगिंग, राइटिंग, कंपोजिंग, एक्टिंग, पेंटिंग।
So I enjoy the process, and it's the fact that I enjoy the process that I think I managed to do it somehow. आप पेंटिंग भी करते हैं, तो ये एक नया हुनर पता चला। आप कुछ अपने फैंस को बता दीजिए इस बारे में। मैं पेंटिंग में ही मैंने ग्रेजुएट किया है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से विद ऑनर्स, और मैंने अपना करियर की आगाज़ जो है शुरुआत वो एक होटल की लॉबी में पेंटिंग बनाते हुए शुरू की थी। लोगों की मैं 15-15 मिनट की स्केचेस बनाता था। वहाँ से फिर कुछ पैसे इकट्ठे करने शुरू किए ताकि अपनी एल्बम रिकॉर्ड कर सकूं और अपना गाना म्यूज़िक वीडियो बना सकूं, क्योंकि मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे किसी से भी मीडिया में या इंडस्ट्री में। तो अपनी मेहनत के बलबूते पे ही मुझे करना था जो करना था। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी, और क्या नया खा सकते हैं? जी, इसके बाद जो फिल्म आने वाली है वो है किल दिल, जो कि शाद अली डायरेक्ट कर रहे हैं। यशराज की पिक्चर है, इसमें रणवीर सिंह है, परिणीति चोपड़ा है, गोविंदा है। तो बहुत ही मज़े की फिल्म है और वो एक्शन ड्रामा है। और ये जो मेरी आप मुंह पे दाढ़ी बड़ी और बाल लंबे देख रहे हैं, ये उसी फिल्म के लिए। तो वो रिलीज़ हो रही है हमारी 5 सितंबर को। तो उसमें मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में आपको नज़र आऊँगा। तो चलिए, मैं भी अली यही विश करूँगी कि आपकी फिल्म टोटल से आपका लोगों को पसंद आए। थैंक यू सर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज़ की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। आज हम चैटराटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि बॉलीवुड स्टार की वो कौन सी बात है जो उनको अच्छी नहीं लगती। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। मुझे बताइए कि बॉलीवुड स्टार की वो कौन सी आदत है, वो हैबिट है, वो बात है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई थिंक उनमें वो एटीट्यूड जो होता है ना, वो ज़रा उनमें कम करना चाहिए। आवश्यकता तो यही है। एक्टर्स एक ही जैसे होते हैं ना, सबको एटीट्यूड रहता है ना, बाबा हाँ मैं हाई लेवल में मैं एक्टर हूँ। Every artist, every actor, I think they have their own caliber. सलमान खान, क्योंकि वो गरीबों की बहुत सी मदद करता है। पहला सवाल ये आपको पूछना जरूरी था। बॉलीवुड स्टार की कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? Smoking. कौन सी वाली? Smoking because it's not good for health and that many people follow them, so they're not a good example for the teenagers probably. I can't confirm it. कई बॉलीवुड एक्टर्स है जो लिक्वर ब्रांड्स को एडवर्टाइज करते हैं एंड इट मेक्स अ रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द यंग जनरेशन कि हाँ वो मेरा फेवरेट स्टार है, वो ये करता था, हम भी यही करेंगे। तो वो पहली बात है जो एकदम गलत है, तो वो बदलनी ही चाहिए। इसके बारे में मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ। शाहरुख खान की बात है where he smokes and all, which is really bad, and but the link up with him and Salman Khan, which is done right now, is pretty good after years. दुआ करो। I think Anushka Sharma shouldn't have done her lip job because she was really cute before, and now I think her PR has gone really down. I'm sure it'll be like fearless in the one. बॉलीवुड स्टार की वो कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे बेसिकली जो ये लिंकअप्स होते हैं ना, बिफोर एवरी मूवी रिलीजेस किसी दो स्टार्स को लिंकअप करा दो, आई रियली डोंट लाइक इट बिकॉज समझता है कि वो फेक है, यू नो, पब्लिसिटी कराना चाहते हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। It's a challenge. It's a different kind of avatar. वो पब्लिक फेस है तो वी शुड नो कि वो लोग के लाइफ में क्या चल रहा है। वो लोग ही इंस्टिगेट करते कि हमको मालूम होना चाहिए। किस स्टार की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने के लिए आप क्या जानना चाहती है रणबीर कपूर के बारे में? करंट स्टेटस क्या है? सिंगल है तो आई एम रेडी टू मिंगल। कोई ऐसी घटना होनी चाहिए तभी मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बॉलीवुड स्टार की वो कौन सी हैबिट है, आदत है, बात है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? कि वो लोग ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाला हो, you know, wines and alcohols they should not endorse, especially superstars like Shah Rukh Khan. ऐसा सोचना छोड़ दीजिए आप लोग। ये स्टंट्स के बारे में होगा, तो क्योंकि जो शाहरुख खान स्टंट्स करते हैं, बाकी लोग भी वही ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स। फिर बाद में दैट्स इट, स्टंट्स करना नहीं चाहिए, एंडोर्स इतना स्टंट्स होना नहीं चाहिए फिल्मों में। भाई आई वांट टू डू दिस स्टफ ऑन माय ओन। बॉलीवुड स्टार की वो कौन सी हैबिट है, बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? if I go to see सलमान खान, जो उन लोग ने बिग बॉस में किया था, he was too biased, which was not fair for गोहर and कुशाल। बैठा दो इनको। प्रमोशन के वक्त ही वो लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं, नहीं तो ऐसे दिखाई ही नहीं देते। सो आई थिंक उन लोग को ज़्यादा फैंस के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। और इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं इसको? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। रिसेंटली एक कॉमेडी शो के सेट पर अपनी फिल्म ढिचकियाओं के प्रमोशन के लिए पहुंचे हरमन से जब यहां पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस की फिटनेस टिप्स को वो फॉलो करते हैं, तो यहां हरमन ने बिपाशा का नाम लेने की बजाय योगा गुरु बाबा रामदेव का नाम लेते हुए कहा कि फिटनेस के लिए सिर्फ योगा गुरु रामदेव को फॉलो करना चाहिए। हरमन के इस बयान से यहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। एक्टर रणवीर सिंह को उनकी टीम ने मीडिया के सामने जरा शांति से पेश आने के लिए कहा है। दरअसल सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह के ओवर फ्रेंडली अंदाज की वजह से एड वर्ल्ड में उनका नाम खराब हो रहा है। यही वजह है कि उनकी टीम ने उन्हें सजेस्ट किया है कि मीडिया के सामने और पब्लिक इवेंट्स पर वो ज्यादा बातें ना करे और साथ ही ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे उनकी इमेज पर असर पड़े। करण जौहर के चैट शो पर आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। करण जौहर के चैट शो के लेटेस्ट टीजर में आदित्य रॉय कपूर को श्रद्धा के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए दिखाया गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि शो में आदित्य ने ये मजाक में कहा है या फिर आदित्य का ये कन्फेशन सच है। फिल्म मैं तेरा हीरो की टीम ने रिसेंटली अपनी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया और इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च को ग्रैंड बनाने के लिए एक यूनिक तरीका अपनाया गया, जिसके तहत वरुण धवन डिफरेंट कॉलेजेस में गए और वहां स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया। शाहरुख खान सलमान की टेरिटरी में नहीं करने वाले एंट्री। जी हाँ, सोर्सेज से जूम को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि शाहरुख खान ना तो सलमान खान के किसी शो को होस्ट करने जा रहे हैं और ना ही वो सलमान खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी कोई फिल्म रिलीज करेंगे। दरअसल सोर्सेज के मुताबिक शाहरुख सलमान खान के साथ बढ़ रही अपनी दोस्ती को इस तरह खराब नहीं करना चाहते। रिसेंटली खबर आई थी कि फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो पर सनी लियोनी को इनवाइट नहीं करना चाहते और सनी की फिल्म जैकपॉट की रिलीज के दौरान ऐसा हुआ भी था, लेकिन फिल्म रागिनी MMS 2 के प्रमोशंस के लिए सनी कपिल के शो पर पहुंची है और ऐसा कहा जा रहा है कि कपिल ने सिर्फ एकता कपूर की वजह से अपने शो पर सनी को आने का मौका दिया है। रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की ट्रॉफी न मिलने से एक्ट्रेस दिव्या दत्ता काफी नाराज थी और उन्होंने पब्लिकली अपनी ये नाराजगी जाहिर भी की थी। लेकिन अब दिव्या का कहना है कि अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों को फिल्म में की गई एक्टिंग याद रहती है, न कि अवार्ड्स। सोर्सेज की माने तो अब विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म भावेश जोशी से इमरान खान की छुट्टी हो सकती है। सोर्सेज की माने तो विक्रमादित्य अब अपनी फिल्म के लिए रणवीर सिंह का नाम कंसिडर कर रहे हैं। दरअसल विक्रम की इस फिल्म की शूटिंग जनवरी से ही शुरू होनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स फिल्म की कास्टिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। खबरों की माने तो शाहरुख ने एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल के साथ 150 करोड़ रुपीस की डील साइन की है, जिसके तहत शाहरुख इस चैनल के अवार्ड शो को होस्ट करने के साथ साथ इस चैनल के टेलीविजन शोज में भी नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि शाहरुख का चार्ज किया गया अमाउंट सलमान के टेलीविजन शोज के लिए चार्ज किए गए अमाउंट से काफी कम है। फरहान अख्तर ने शाहरुख के साथ काम करने से किया इनकार, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह शाहरुख से हुई उनकी कोई अनबन या फिर क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं, वेल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फरहान ने इस फिल्म में काम न करने का फैसला सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि उनके पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं है। ऐसे में अगर वो रईस में काम करते हैं तो उनकी इस फिल्म की शूटिंग को डिले करना पड़ता और फरहान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। CCL के फिनाले की आफ्टर मैच पार्टी रखी गई इन हैदराबाद, जिसकी एक्सक्लूसिव झलक जूम आपके लिए लेकर आया है। CCL सीजन 4 आफ्टर मैच पार्टीज अब खत्म होने पर हैं, क्योंकि इस सीजन 4 की फिनाले पार्टी रखी गई हैदराबाद के द पार्क हायत में। बता दें कि इस बार द फाइनल मैच वाज हेल्ड बिटवीन कर्नाटका बुलडोजर्स एंड केरला स्ट्राइकर्स। कर्नाटका बुलडोजर्स वर द चैंपियंस फॉर दिस सीजन एज वेल। आफ्टर द ग्रैंड मैच रखी गई थी एक ग्रैंड बैश, जहां द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट टीम केम टू एंजॉय द बैश, जिनसे जूम ने की एक्सक्लूसिव बात। Last year when I won, it was quite an emotional moment because 2 years continuously I've been there in consecutive years of defeat. So yes, last year was quite an emotional one. This year, yeah, we rejoiced a lot, but somewhere I feel that it's kind of not making too many people happy. I don't know why, because once we won and we didn't see so many happy faces around, so that was a little irking me. So but I guess it happens once you're successful. This year it was very nice for me and my team, Bhojpuri Dabang. हालांकि हम लोग सेमीफाइनल में नहीं जीत पाए, फाइनल मिस किए और आज जब मैच देख रहे थे तो और भी मिस कर रहे थे, बट ठीक है, हम स्लो और स्टेडी में विश्वास रखते हैं। हमारा ये दूसरा सीजन था, हम सेमीफाइनल तक आए और अगले साल हम
कोशिश करेंगे कि फाइनल में रहें। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए जर्नी बहुत अच्छी थी एंड थैंक्स टू ऑल CCL मेंबर्स, टॉप अरेंजर्स, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑल इन ऑल जैसे कि मैच था खास, वैसे ही मैच की आफ्टर पार्टी भी रही काफी खास। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.